विकास कुमार कक्षा 6, 7, 8 के लिए वर्ण विचार लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये ध्वनियां सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण है, नृता वसाने नटराज राजो ननाद डकाम नव पंचवारम। उर्दू का मैं सनकादिशी तनेत विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये पाणिनि का सूत्र है। ये सूत्र निम्न प्रकार है, जैसे ए ई उ अने, यानी ए ई उ। री लरी क, यानी री लरी। ए ओ अंग, ए ओ एच, तो ए ओ एच है। ये वरट का मतलब होता है ये वह। लेने का मतलब होता है यानी ले। अंग में अननम का होता है अने, में अंग अने न। छबन का मतलब होता है छ भय। गढ़धन दस का मतलब होता है ग ढ ध। जब गढ़दस का मतलब होता है जय ब ग ड द। 11वां है ख प छ ट च ट त व, यानी ख प छ ठ थ च ट त। इन 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। अगला जो 12वां जो है वो है कप क प ये, यानी क और प। स स र, यानी स स। है ल, यानी है वर्ण। तो प्रत्येक सूत्र के लास्ट में जो हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे उदाहरण है ए ई उ न में अने हल वर्ण ने प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ शामिल नहीं किया जाता है। तो प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, हल, अल आदि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार हैं, वो आगे समझा रहा हूँ। जैसे अच। अच का मतलब होता है ए ई उ री लरी ए ओ ए आई औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण ए का परिगणन किया गया तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया, यानी हल। 5वें सूत्र का जो प्रथम वर्ण है से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण लय के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से हैं?
हल वर्ण में है, ये, व, रे, ले, ये, मैं, अंग, अन, न, ज, भ, ग, ध, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, ख, छ, ठ, ठ, च, ट, त, क, प, स, छ तथा स। तो ये तो है हल वर्ण। अब है दूसरा इक। प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से हैं? ई, उ, री तथा लरी। ये इक जो है उसके प्रथम सूत्र के दूसरे वर्ण ई से लेकर दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आते हैं। फिर है अक। प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण ए से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री तथा लरी। ये अक में आते हैं। फिर है झल, यानी आठवें सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर चौथवें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण इसमें शामिल होते हैं। और वो वर्ण कौन कौन से हैं? झ, भ, घ, ढ, ढ, ज, ब, ग, द, द, ख, ख, छ, ठ, ठ, च, ट, ट, क, प, स, छ, छ तथा है। इन वर्णों को शामिल किया जाता है। फिर जो पांचवा है यन। यन का मतलब है पांचवें सूत्र के दूसरे वर्ण ये से लेकर छठे सूत्र के अंतिम वर्ण अण के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन कौन से हैं? ये, व, र तथा ल। तो संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि संधि में इन प्रत्याहारों को ही काम में ज्यादा लिया जाता है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले स्वर की परिभाषा। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, उ, री, लरी। इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हैं। फिर है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ रूप यानी लरी केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण या स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए, आई, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। उदाहरण जैसे ए में ई जोड़ेंगे तो बनेगा ए, और ए में ए जोड़ेंगे तो बनेगा आई, ए में उ जोड़ेंगे तो बनेगा ओ, और ए में ओ जोड़ेंगे तो बनेगा औ। तो ये हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। लरी को काम में नहीं लिया जाता है। और अंतिम जो 4 वर्ण है दीर्घ में
उनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब है पलोच स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे पलुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही हम पलुत स्वर कहते हैं। लिपि में पलुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए एही कर्षण, अतर गोश्चर्ति। ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र पलुती होता है, यानी लंबा समय जिसमें लगता है वो स्वर पलुती होता है। फिर है सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं पलु स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार से इनको शामिल किया जाता है। जैसे अनुनासिक है। अनुनासिक यानी जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नाक की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ए, इत्यादि समत्सु वर्ण है, इनमें मुख और नाक दोनों की सहायता ली जाती है। फिर है निरअनुनासिक, यानी जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरअनुनासिक है। फिर व्यंजन। तो आज हम केवल स्वर तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। यानी ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या फिर जिसको बोलने में केवल एक ही मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें केवल 3 मात्राओं का समय लगता है वो होता है पलुत स्वर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।